ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 7 जनवरी 2021। शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे। अभी अंधियारा है, फिर सोझरे में चलो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए और भक्ति शुरू की है। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूँ। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अभी यह कलयुगी दुनिया है। सब अंधियारे में है। पहले सोझरे में थे, जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, वह असल में देवी देवता थे। क्या थे पहले? जो हिंदू धर्म के लोग हैं, पहले वो लोग क्या थे? वो देवी देवता थे। भारत में स्वर्ग था, स्वर्गवासी थे। जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्त, हेवन, यह सब इस भारत के नाम थे। भारत को क्या कहा जाता था? हेवन, यानी कि स्वर्ग कहा जाता था। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है, क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो, हम अंधियारे में थे। जब स्वर्ग में थे तो सोझरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उसको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है। खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं, रावण सिर्फ लंका में थी और राम भारत में था। उसने आकर सीता चुराई। यह सब है दंत कथाएं, है ना? इनमें कोई सच्चाई नहीं है। गीता है मुख्य, सर्व शास्त्रमणि, शिरोमणि श्रीमत, अर्थात भगवान की सुनाई हुई है। भारत में मनुष्य तो कोई भी सद्गति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्ति देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कलयुग में पाया था। भारतवासियों को यह पता नहीं है। कोई शास्त्रों में है, शास्त्रों में है भक्ति ज्ञान मार्ग का ज्ञान। शास्त्रों में क्या है? सब भक्ति मार्ग का ज्ञान है। सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र को बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी को नहीं पता। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं। कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति द्वापर युग से चली आती है। कब से चली आती है? हम कब से कर रहे हैं भक्ति? द्वापर युग से। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रारब्ध, यानी कि आज जो हम कमाई कर रहे हैं, इसका वर्षा प्रारब्ध हमें कब मिलेगी? सतयुग में और त्रेता युग में। ऐसे नहीं कि वहां भी यह ज्ञान चलता आता है। ये ज्ञान जो आज हम पढ़ रहे हैं, सतयुग और त्रेता में नहीं होगा।
वह जो वर्षा भारत को था वह बाप से संगम युग पर ही मिलता था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। तो शिव बाबा हमको क्या दे रहे हैं? स्वर्ग की बादशाही, हमें वर्षा दे रहे हैं। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते हैं, है ना, कलयुग के अंत में सब कैसे हो गए हैं? सब बहुत दुखी हो गए हैं। तब पुकारते हैं, सब शिव बाबा को पुकारते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता। किसका? सर्व का, है ना, क्योंकि भारत खास दुनिया आम सब में 5 विकार हैं। आजकल पूरी दुनिया में सभी आत्माओं के अंदर क्या है? 5 विकार हैं। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कलप 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 के संगम पर आता हूं, सर्व का सद्गति दाता बनता हूं। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं उन सब का उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है पतित दुनिया। तभी तो इस दुनिया में इतना दुख है, इसलिए बाबा इसे क्या कहते हैं? इसे पतित दुनिया कहते हैं। लेकिन फिर भी लोग इसमें बड़े खुश रहते हैं। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, वहां कोई दुख ही नहीं होता है, वहां हर आत्मा कैसी होती है? पावन होती है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के क्या थे? मालिक थे। पतित खंड, पतित खंड यानी झूठ खंड, पावन खंड माना सच खंड। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड। अविनाशी उसको कहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होता। तो भारत क्या है? अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। जब इनका यानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई खंड नहीं थे। जो और देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान, और कोई देश नहीं था। सिर्फ कौन सा देश था जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था? सिर्फ भारत। वह सभी बाद में आते हैं, और कोई खंड नहीं थे। वो सब क्या कहा बाबा ने? वो सब खंड बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया। अभी भी आप पंडित के पास चले जाओ तो वो क्या कहेंगे? अरे अभी तो कलयुग के भी 40 लाख वर्ष पड़े हुए हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं लाखों कल्प की वर्ष आयु जो बता दी वो लाखों वर्ष बता दिए। बाप कहते हैं कल्प की आयु 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते हैं मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं, है ना। भक्ति में पंडित तो क्या कह देते हैं कि अभी तो हमारे कितने जन्म होते हैं? 84 लाख। लेकिन बाबा कहते हैं मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया। कहते हैं किसी जन्म में तुम कुत्ता बन जाओगे, कभी कहते हैं बिल्ली बन जाओगे, है ना। बाबा कहते हैं लेकिन कुत्ता बिल्ली का जन्म अलग है। जो ये आत्माएं हैं, छोटी सूक्ष्म आत्माएं हैं, ये भी आत्मा ही है, बट बाबा कहते हैं इनका जन्म क्या है? अलग है। 84 लाख वैरायटी हैं, मतलब 84 लाख टाइप की तो वैरायटियां हैं। बिल्ली है, कुत्ता है, मच्छर है, इंसान भी है, तो ये वैरायटी है। उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्मों को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं, है ना। ये ड्रामा में था कि हम भाई सतयुग में हम पार्ट प्ले किया है, त्रेता में, द्वापर में, फिर कलयुग में आए और अब संगम युग में आ गए। तो बाबा ने कहा ये सब हम लोग क्या है? भूल गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। कैसी हो गई हैं आत्माएं? सब पतित हो गई हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं, सबको अच्छा बनाते हैं ना, विकार रहित बना देते हैं बाबा। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतों से रजो तमो में जरूर आना है। क्या कहा बाबा ने?
सतो से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी कोई नहीं होता। हम सब कैसे होते हैं स्वर्ग में? हम बहुत खुश होते हैं, स्वस्थ होते हैं। बाबा कहते हैं भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात थे तो पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। इतना सोना था भारत के पास कि मतलब द्वापर युग में मंदिर भी सोने के बनाए थे, बड़े बड़े। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। किसने बनाया था? वो मंदिर बनाया था ब्रह्मा बाबा ने, और वो बने थे राजा विक्रमादित्य। उन्होंने ही सोमनाथ का मंदिर बनवाया था। तो बाबा ने कहा सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर थोड़ी ही ना था, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए। मोहम्मद गजनवी है ना, वास्को डिगामा भी आए, सबको पता था कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया है, वहां अखूट धन है। कितना लूट कर ले गए। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तुमको कितना साहूकार बनाया है। बाबा हमें याद दिला रहे हैं, बच्चों मैंने तुम्हें स्वर्ग में कितना धन दिया था। अब बाबा हमें दोबारा उतना सब है ना धन देने वाले हैं। बाबा कहते हैं तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे तथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान एक है, वह बाप है। देखो बाबा ने क्या कहा, भगवान कितने हैं। हम सब लोग, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को मान रहा है, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई जीसस को मान रहे हैं, लेकिन बाबा ने कहा भगवान एक है। और वो हमारे क्या हैं? वो हमारे बाप हैं, पिता हैं वो हमारे। किसी को याद है? अब नहीं, किसी को भी याद नहीं है। यही तो याद दिलाने बाबा आते हैं। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता कि वह सभी आत्माओं का बाप है। तो अपने पिता को याद करना चाहिए ना। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, क्योंकि ये हमारा लास्ट का 84वां जन्म है ना, अंत के भी अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान आदि है। बाबा कहते हैं भारतवासी यह भूल गए। अब भूल गए तो कैसे याद करें? कहते नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। बाबा तो खुद ही कह रहे हैं सब भूल चुके हैं कि उन्हों का राज्य था। किसी को भी याद नहीं है कि स्वर्ग में या भारत पे उनका राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, है ना। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। जो गुरु लोग हैं, जो सत्संग सुनाते हैं, ये लोग किसी की सदगति थोड़ी ना कर सकते हैं। कहावत है सर्व का सदगति दाता, पतितों का पावन करता एक है। वो कौन है? शिव बाबा, भगवान शिव। एक ही सच्चा बाबा है, बाकी तो सब बाबा कैसे हैं? झूठे बाबा हैं। जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। सचखंड किसको कहते हैं बाबा? स्वर्ग को कहते हैं। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आयो ना, जब हम भक्ति कर रहे थे तो बाबा कहते हैं आप जिसकी पूजा कर रहे थे, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। हम जिसकी भी भक्ति मार्ग में पूजा कर रहे थे उनके बारे में हम कोई भी डिटेल नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, शिवरात्रि मनाते हैं, शिव जयंती है ना। बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वह कैसे और किसने स्थापन किया? सतयुग किसने स्थापन किया? बाबा पूछते हैं।
यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अब ये बात हमें मुरली के द्वारा शिव बाबा समझाते हैं कि सतयुग किसने स्थापन किया। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना, है ना। ये दुनिया में सब रहने वाली आत्माएं कैसी हैं? नरकवासी। और हमें बाबा पावन बना रहे हैं। पावन आत्माएं कहाँ जाकर रहेंगी? स्वर्ग में रहेंगी। और स्वर्ग कहाँ बनेगा? इसी दुनिया में स्वर्ग बनने वाला है ना। तो बाबा कहते हैं नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, क्योंकि पावन बनेंगी तभी तो आत्माएं सतयुग में जाएंगी, है ना। बाबा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, तुमको पतित कौन बनाता है? बाबा हमें पावन बनाने आया, लेकिन बाबा पूछते हैं पतित किसने बनाया तुम्हें? बाबा कहते हैं यह रावण। रावण किसको कहते हैं बाबा? आपका कमजोर मन। मनुष्य कह देते हैं दुख भी ईश्वर देते हैं। बताओ, अब कोई ईश्वर कभी दुख देते हैं? मनुष्य क्या कह देते हैं? मनुष्य कहते हैं दुख भी ईश्वर दे देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सभी को इतना सुख देता हूं जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरण नहीं करेंगे। बाबा हमें इतना सुख देते हैं कि सतयुग और त्रेता में तो हम बाबा शिव को याद भी नहीं करते हैं। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। द्वापर युग से दुख आने शुरू हो जाते हैं, कलाएं कम हो जाती हैं, तो फिर क्या करते हैं? सब पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बाबा क्या देने आए? वर्षा। बच्चे, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से ले लेते हो, अर्थात सच्ची सत्य बाबा से, सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। क्या बनते हैं हम इस ज्ञान से? नर से नारायण बनते हैं। वह है भक्ति जो हम द्वापर युग में करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। वो सब क्या है? वो सब है भक्ति। शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग के नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ, सुप्रीम रूह यानी शिव बाबा बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़ी। हम क्या हैं? आत्मा हैं। ये अपने आप को हमें समझाना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय कर मामी कम याद करो, तब मुझे याद करो। पहले खुद को क्या समझो कि मैं एक आत्मा हूं, फिर शिव बाबा को याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। कोई इंसान अच्छा बुरा नहीं होता है। बाबा ने कहा ये संस्कार किसके अंदर होते हैं? आत्मा में। जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। जो आत्मा जैसा अच्छा कर्म करेगी उसे अच्छा जन्म मिलेगा। अगर आत्मा बुरा कर्म करेगी तो आप समझ सकते हो अच्छा बुरा उसे उस हिसाब से जन्म मिलता है। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तत्त्वम, मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया पतित दुनिया में आना पड़ता है। बाबा कौन सी दुनिया में आते हैं? इस रावण की दुनिया में आते हैं। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। कौन सी आत्मा जाएगी पहले नंबर पे? ब्रह्मा बाबा। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो आत्माएं सतयुग में आएंगी, है ना, तो वो क्या है? सूर्यवंशी, और वो ही पूरे 84 जन्म लेती हैं। यह है ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज हैं,
पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। देखो कितनी सारी बातें हैं ना, आत्माओं की बुद्धि कैसी बन गई है, पत्थर बुद्धि बन गई है। बाबा का ज्ञान समा ही नहीं पा रहे हैं, तो बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है, इतना आसान नहीं है। हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और किसी को याद मत करो, है ना। और राजाई को याद करो। राजाई, सतयुग में आपको राजाई मिलेगी ना, तो उसे याद करो। देह के संबंधों को छोड़ो, मरना तो सभी को है। अब इस देह को छोड़ के अंतिम जन्म के बाद तो परम धाम जाना ही है। तो बाबा कहते हैं मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बगैर सर्व का सदगति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सबसे ज्यादा जन्म कौन सी आत्माएं लेती हैं? जो देवी देवता धर्म में आएंगी, जो सतयुग में आएंगी। और बाकी आत्माएं आएंगी और धर्म वाली, मगर वो किनके जन्म कितने होंगे? कम होंगे, थोड़े होते हैं। बाबा कहते हैं सारा चक्र कैसे फिरता है, सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं कर सकते उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती हैं, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार नहीं है। कोई लोग नाम ले लेते हैं ना अपने गुरु लोगों से, तो बाबा कहते तुमको उसकी दरकार नहीं है। तुम सबका एक बाप टीचर गुरु हूं, मैं हूं। मुझे कहते भी हो हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूं, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है। पहले देवता धर्म की आत्माएं आएंगी ना, फिर और धर्मों की, तो ऐसे झाड़ बढ़ता रहता है। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, प्राय गुम है। इस समय कोई नहीं जानता कि भारत में कभी देवी देवता धर्म भी था। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इनकी एंड होती नहीं। बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है। तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली हैं। सब एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करें। रावण राज्य में दुख है ना, यहाँ सिमरण करते हैं तो बाप सबका सद्गति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनाए?
देखो बाबा क्या करते हैं, आके भारत को स्वर्ग बनाते हैं। इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान हैं। जो इस्लाम धर्म के हैं, मुस्लिम हैं, सब क्या है, तमो प्रधान। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के असुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? बंगाल में मछलियां आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार ही क्या है? कहते हैं फलाना पार निवारण गया। बाप कहते हैं यह सब है गपोड़े, वापस कोई जा न सके। कहाँ नहीं जा सकते? शांति धाम पे, क्योंकि हम अपने घर में आए ना, वहां पे हम अभी नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं जबकि पहले नंबर वाले को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं। वह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं। यह कोई देवताएं थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं। उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते हैं सूर्य देवताय नमः। उनको देवता समझ पानी देते हैं, है ना। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की होती है, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर जहां 3 रास्ते मिलते हैं, को भी मिट्टी का दीवा जगाए, तेल आदि डाल उसकी भी पूजा करते हैं। तत्वों की भी पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए पूजा करते हैं। अब इनसे प्राप्ति तो कुछ भी होती नहीं है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ। यह अंतिम 84वां जन्म है। हर किसी का कौन सा जन्म है ये हमारा लास्ट जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। पुण्य आत्मा बनेंगे तभी तो स्वर्ग में जाएंगे। देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को और अपनी राजाई को याद करो। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। वरदान, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव। जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी होती है। अभी आप जिस रूप से जहां भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है, लेकिन यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। स्लोगन, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख, सेवा करने से सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति।